consider this question, means given a grammar and the question is ये ग्रामर गिवन है जिसमें एस स्टार्ट सिंबल है और इसमें जो नॉन टर्मिनल्स हैं एस पी क्यू आर. ओके, द टर्मिनल्स आर बी सी डी ई और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग है या एम्प्टी स्ट्रिंग है. ओके, कहता द ग्रामर जनरेट्स स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म बी की पावर आई, सी की पावर जे, डी की पावर के, ई की पावर एम फॉर सम आई जे के एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ओके, इसके बाद ये दो क्वेश्चंस गिवन है. व्हाट इज द कंडीशन ऑन द वैल्यूज ऑफ आई जे के और एम. अगर कहता है इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं तो आई जे के और एम के बीच में किसी तरह की कोई रिलेशनशिप है क्या? पहला सवाल. दूसरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज 2 पार्स ट्रीज. तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी आपको मिलेगा, या कह लीजिए पार्शियली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है और पार्शियली कंपाइलर डिजाइन है. चूंकि ये 2 पार्स ट्री का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया. ओके, तो देखते हैं अगर आपको ये बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आता है और एप्टीट्यूड से आप सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस तरह के दोनों क्वेश्चंस हैं ये पहला और दूसरा, कि आप इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच ही है क्या? हिट एंड ट्रायल. कोई दूसरी अप्रोच ही नहीं है दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. मीन्स आप क्या करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन ऑन द वैल्यूज ऑफ आई जे के एंड एम. तो क्या करना पड़ेगा कि आप इस ग्रामर का यूज करके आप क्या करें? 1 2 3 स्ट्रिंग्स जनरेट करें और इसके बाद उन स्ट्रिंग, चूंकि उन स्ट्रिंग्स का फॉर्म यही होगा, ये इसमें पहले ही बोला गया है कि स्ट्रिंग का फॉर्म यही होगा, और इसके बाद आई जे के और एम की रिलेशनशिप चेक कर लें. ओके, तो इसको करके देखते हैं. हमने कहा कि लेट कि इसमें हमने एस से ये प्रोडक्शन उठाया, यहां से एस, और एस से क्या कहा? बी एस. हिट एंड ट्रायल है तो मैंने कुछ भी ये बी एस ही ऐसे करके उठाया. एस क्या है? एस से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बी एस ई ही पिक करूं और या तो पी क्यू आर लूं, तो मैं पी क्यू आर ले लेता हूं. ओके, पी से बी, पी से बी, पी और सी, क्यू से मैं एप्सिलॉन कर देता हूं, आर से मैं एप्सिलॉन कर देता हूं, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा तो मेरे को तो बस एक हिट एंड ट्रायल से कुछ रिलेशन फाइंड करना है. देखते हैं क्या होता है. तो यहां से स्ट्रिंग क्या निकल के आई? बी 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 बी, और यहां से इस पी को भी मैं एप्सिलॉन कर देता हूं क्योंकि पी डिराइव्स एप्सिलॉन. तो बी बी सी और क्यू एप्सिलॉन है, आर एप्सिलॉन है, और लास्ट में क्या है? ई. बी बी सी ई. अगर इसको देखें तो ये किस तरह की? बी स्क्वायर सी की पावर 1 ई की पावर 1. अगर उसका पैटर्न देखें तो बी सी डी ई, यहां पर बी सी डी, यहां डी नहीं है, तो आई की वैल्यू हो गई 2 और बी सी जे की वैल्यू हो गई 1, और चूंकि डी नहीं है तो के की वैल्यू हो गई 0 और एम की वैल्यू हो गई कितनी? 1. अब अगर इनके बीच में कोई रिलेशन देखना है कि आई जे के एम के बीच में क्या रिलेशन है, तो अभी वैसे तो कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन इन वैल्यूज को आप क्या करें? रोक के रखें कि देखेंगे कि क्या कोई कुछ इसमें पैटर्न जनरेट हो रहा है क्या. ओके, एक केस और लेते हैं, शायद कुछ दिखाई पड़े. एस से हमने क्या कहा? पी क्यू आर. एस से हमने पी क्यू आर लिया. पी से मैंने क्या लिया? पी से लिया बी पी सी. क्यू से मैंने क्या लिया? क्यू से मैंने लिया सी क्यू डी. और आर से मैंने क्या लिया? आर से मैंने लिया डी आर और ई. मीन्स अब की बार सारे लिए. एस से पी क्यू आर, पी से ये लिया, क्यू से ये ले लिया, आर से ये ले लिया, और इसके बाद अब जितने ये पी हैं, क्यू हैं और ये आर हैं, सबको एप्सिलॉन से टर्मिनेट करा दिया.
तो जो स्ट्रिंग बन रही है वो क्या है वो देखते हैं। बी एप्सिलॉन सी मीन्स बी सी और सी एप्सिलॉन डी मीन्स सी डी। इसके बाद डी एप्सिलॉन ई मीन्स डी ई। अगर इसको ठीक से लिखें तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई। अगर आई और जे के टर्म में लिखें तो आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 2 एंड एम इक्वल टू 1। तो यहां से इसको अगर आप देखें अब तो एक तो वैल्यू ये हमको सेट ऑफ वैल्यूज मिल गई और एक वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ये मिल गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेक सम रिलेशन इफ एनी रिलेशन पॉसिबल। ओके, तो यहां से अगर देखें तो 2 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए जे और एम को तो 2 हो जा रहा है, बाकी कोई रिलेशन अभी तक तो और नहीं दिख रहा है। मींस यहां पर जे और एम को मैंने सम अप किया था, यहां पर देखें जे और एम को 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये एक रिलेशन बन रहा है। आप चाहें तो फॉर मोर वेरिफिकेशन एक इस तरह का और जनरेट कर दें, आई जे के की वैल्यू इसमें से निकाल लें और अल्टीमेटली और ये मैच करा लें। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल से क्या समझ में आया कि आई प्लस के इक्वल टू जे प्लस एम, ये एक रिलेशनशिप बन रही है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज 2 पार्स ट्रीज। तो यहां पर भी जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, यहां इस क्वेश्चन में भी कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से अप्लाई नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने पहला हिट करने की कोशिश करी, क्या, एस से मैंने स्ट्रिंग ली BSE, इस S को मैंने रिप्लेस कराया किससे, ये PQR से, तो B PQR और ये E। ओके, और चूंकि मुझे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लेना है तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, PQR, ये तीनों की चॉइस, PQR ये तीनों की चॉइस मेरे पास क्या है, मैं तीनों को P को एप्सिलॉन, Q को एप्सिलॉन, R को एप्सिलॉन, तीनों को एप्सिलॉन रख दूं और मेरे को स्ट्रिंग क्या मिल जाए, BE स्ट्रिंग मुझे मिल जाए। ओके, तो BE की स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 2, B और E 2 लेटर्स, लेंथ 2 हो गई। अब ये देखना क्या ये एक तरीका हो गया B को जनरेट कराने का। ओके, इसी को पास्ट ट्री आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, S से अगर आप ऐसे कर लें BSE और S को आपने क्या किया था PQR, तो इस तरह से इसका पार्स ट्री बना दें। अब हम देखते हैं कि क्या B किसी दूसरे तरीके से बन सकता है। अगर मुझे बिगिनिंग में B लेके आना है और लास्ट में E लेके आना है, तो सपोज करो मैं S से PQR, BSE से तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने PQR तीनों का एप्सिलॉन कर दिया है, तो और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। S से मैं सपोज करो PQR लेता हूं और PQ में P से मुझे B मिल जा रहा है, लेकिन अगर मुझे B मिल रहा है तो साथ में C भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि BE स्ट्रिंग नहीं हो सकती, मतलब 2 लेंथ की स्ट्रिंग तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों चॉइस जो यहां से पॉसिबल था वो चॉइस मैंने देख ली। ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, एक एक करके आगे बढ़ोगे। सपोज करो कि मैं यहां से क्या कहता हूं, अब मैं यहां से कहता हूं कि P को, सपोज करो ये इतना ही रखता हूं और ये P को मैं एक लेंथ देता हूं, P से क्या B, अगर मैं P को एक लेंथ देता हूं तो क्या होगा, BC और Q और R दोनों को एप्सिलॉन रखता हूं। मींस आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, P को तो एप्सिलॉन रखता हूं और Q से क्या जनरेट करता हूं, C यहां से तो जनरेट करता हूं, लेकिन इसको एप्सिलॉन करता हूं। तो मैंने कहा P एप्सिलॉन और यहां Q से क्या है CQD और ये R और ये E।
अगले स्टेप पे क्या करता हूं, इस r को भी एप्सिलॉन कर देता हूं और इस q को भी एप्सिलॉन कर देता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलता है, BCDE, ये 4 लेंथ की एक स्ट्रिंग मिली। ओके, अब अगर एक ये मुझे 4 लेंथ की स्ट्रिंग मिल गई है, क्या इसको मैं किसी दूसरे तरीके से भी जनरेट कर सकता हूं? तो अगर आप ये बिगनिंग में क्या करें, PQR को लेके आगे बढ़े, P से क्या है BPC और मुझे बनाना क्या है BCDE, तो मुझे हर हाल में यही लेके आना है BPC और इसके बाद क्या है QR। P को तो मैं क्या कर दूंगा, एप्सिलॉन कर दूंगा। Q से क्या है, Q से C और D है, मैं दूसरा C नहीं चाह रहा, एक ही C चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है Q को मैं टच नहीं करूंगा और Q को क्या करूंगा, इसको भी अगले स्टेप पे एप्सिलॉन कर दूंगा। R से क्या है, R से DE है, इसका मतलब R से अगर DE कर दूं तो BCDE। अगर यहां पे देखें, यहां पर स्टार्टिंग BSE ये थी और इसकी स्टार्टिंग क्या है, इसकी स्टार्टिंग है PQR, मींस दोनों पार्स ट्री क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जबकि स्ट्रिंग दोनों के दोनों क्या जनरेट करेंगे, BCDE। ओके, तो हिट एंड ट्रायल से BCDE इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ये आप बोल सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो अगर गेट के क्वेश्चन में इस तरह का, गेट के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, तो कोशिश करना कि इसको सबसे एंड के लिए, लास्ट के लिए, लास्ट में इसको अटेम्प्ट करो। ओके, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है और ये हिट एंड ट्रायल ही है। ओके, एंड दैट्स डन।